दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आजकल आप पप्पू को देखते होंगे। पप्पू मतलब आप समझ ही रहे हैं। पप्पू को देखते होंगे कि हर जगह वो संविधान को एक आम किताब की तरह लेकर के घूमता है। यूं यूं दिखाता रहता है, घूमता रहता है लेकर के। मतलब इसको हम क्या कहें? एक तरह से देखें तो ये संविधान की इज्जत करना हुआ या संविधान की किताब का अपमान करना हुआ कि वो संविधान की किताब को एक आम बुक के जैसा, डायरी के जैसा पॉकेट में लेके घूम रहा है। अब बताओ, संविधान भी कोई लेकर के घूमने की चीज है या उसको स्टडी करने की आवश्यकता होती है? संविधान की किताब को हम उतनी इज्जत देते हैं जैसे शास्त्रों की किताबें, विशेष किताबें होती हैं जिनको पूजा जाता है, जिनका सम्मान किया जाता है। उसी तरह का दर्जा संविधान की जो बुक है उसको दी जाती है हमारे भारतीय समाज में। लेकिन ये पप्पू एक आम किताब की तरह से लेकर के इधर उधर घूम रहा है, दिखा रहा है। तो इसको हम क्या कहें? ये संविधान का इज्जत करना हुआ या संविधान की किताब का बेइज्जत करना हुआ? और संविधान की किताब का ये क्यों प्रचार कर रहा है, लेकर के घूम रहा है? इस वीडियो के अंदर पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेकर के घूमता क्यों है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी इस वक्त देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब की विचारधारा खतरे में पूरी है। वीडियो इसीलिए देखिए। हर जगह संविधान लेकर घूम रहे हैं और संसद में शपथ भी ले रहे हैं तो संविधान लहरा रहे हैं। साथ ही उनके जो सहयोगी हैं वो भी संविधान लेकर उसे बचाने निकले हुए हैं और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी। ये क्या दिखाना चाहता है? I, किताब को Rahul देखिए, Gandhi, ये चीज पता चल जाएगा। having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. वो बात अलग है कि संविधान लेकर घूमने वालों को ये नहीं पता है कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, इसीलिए भरी सदन में उनकी बेइज्जती भी हो जाती है। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने के मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। अनुराग ठाकुर ने तो यहीं पर इन संविधान रक्षकों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का दिन है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को हर बार हराने के लिए पूरा दम लगाया और जब जब मौका मिला बाबा साहब का विरोध किया। और जो राहुल गांधी आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संविधान के संरक्षक हैं, उन्हें पहले रामदास आठवले की बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। उससे उनको समझ में आ जाएगा कि उनके दादी ने, उनके दादा ने क्या कुछ किया है बाबा साहब आम्बेडकर के साथ। कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगुलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था। 1954 में भंडारा से बाबा साहब को हराया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे दिया था। बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था। और आज बाबा साहब की बात करते हैं। आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है। और इसलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने दे दिया था। तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और आप बोलते हैं भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा। वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है।
इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए अब रामदास आठवले के इसी बयान के बाद आपको कांग्रेस की बाबा साहब की विरोधी मानसिकता का पूरा सच बताते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कांग्रेस ही सबसे बड़ी विरोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रही है। 1952 पहले चुनाव में हारे बी.आर. अंबेडकर। 1952 में अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ एससी आरक्षित सीट से चुनाव लड़े, जहां कांग्रेस ने नारायण काजरोलकर को मैदान में उतारा। भीमराव अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले थे। कांग्रेस के नारायण काजरोलकर को 1,37,950 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस ने बाबा साहब को 14,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। 1954 में उपचुनाव हार गए बी.आर. अंबेडकर। महाराष्ट्र की तत्कालीन लोकसभा सीट बंडारा में उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने 1954 में उपचुनाव में भी अंबेडकर को एक बार फिर से हरा दिया। बी.आर. अंबेडकर उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस पार्टी को जीत मिल गई। कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देना चाहती थी। 1990 में बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। बीपी सिंह की सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन उससे पहले केंद्र में राज करने वाली कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न देने की सोची तक नहीं, जबकि इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च सम्मान मिल चुका था। एक बार मायावती ने भी कहा था कि बाबा साहब को सरकारें भारत रत्न नहीं देना चाहती थी। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर का किस्सा। वैसे तो कांग्रेस के राज में ही सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर लग जानी चाहिए थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लग गई। बी.आर. अंबेडकर की याद कांग्रेस को तब भी नहीं आई। बीपी सिंह की सरकार आई तब बी.आर. अंबेडकर को सेंट्रल हॉल में जगह मिली और उनकी तस्वीर लगाई गई। यानी जो कांग्रेस आज घूम घूम कर ज्ञान दे रही है दुनिया को कि बाबा साहब के विचारों को खतरा मोदी सरकार से है, वही कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे दो बार चुनाव हराना रहा हो, भारत रत्न ना देना रहा हो, सेंट्रल हॉल में तस्वीर न लगाना रहा हो, जब भी कांग्रेस को मौका मिला उसने बाबा साहब को नीचा दिखाने की हर एक कोशिश की। लेकिन आज कांग्रेस के जननायक देश को बताने निकले हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब की विचारधारा खतरे में है। अगर इस कांग्रेस को बाबा साहब के संविधान के बारे में और बाबा साहब की विचारधारा के बारे में थोड़ा भी ज्ञान होता तो शायद उन्हें 2 बार चुनाव ना हराती, शायद उन्हें भारत रत्न देने से मुकरती ना, शायद उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगाने से पीछे ना हटती। ये सब कुछ हुआ तो कांग्रेस जब हट गई सत्ता से तब हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान बीपी सिंह की सरकार में मिला। तो आज जो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन राहुल गांधी को अपने पूर्वजों की ये बातें देख लेनी चाहिए और रामदास आठवले को ध्यान से सुन लेना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस की पोल खोलकर उन्होंने रख दी है। और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इस संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था। 1954 में भंडारा जी बाबा साहब को हराया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे दिया था। बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था। और आज बाबा साहब की बात करते हैं। आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने दे दिया था, तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और आप बोलते हैं भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3,600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 1,200-1,300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये किताब लेकर के घूमता क्यों है।
ये क्या दिखाना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद से। जय हिंद।